Hi guys! In continuation to the Ladakh vlog part 1, this is our day 3 of the trip. और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, we left early in the morning for our journey ahead to Nubra Valley. अगर आप लोगों ने इस व्लॉग का पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे जरूर देखिएगा. आई एम श्योर यूल एंजॉय इट अ लॉट. ये नुब्रा वैली जाने का रास्ता है और उससे पहले हम रुकेंगे खारदुंगला पास में, विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास. और ये जो रास्ता था ये बेहद बेहद खूबसूरत था. मतलब शायद कैमरा इज नॉट डूइंग जस्टिस टू द ब्यूटी दैट वी सॉ विद आवर आईज, एंड ओनली व्हेन यू विजिट लद्दाख यू विल नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जब भी कभी लेह से नुब्रा वाली ट्रैवल करना हो तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप सुबह जल्दी निकले, क्योंकि अगर आप लेट होते हैं तो आपको रास्ते में काफ़ी सारे मिलिट्री कॉन्वॉयज मिलेंगे एंड यू वुड हैव टू स्टॉप योर व्हीकल्स टू लेट देम पास. तो हमें भी ऑल्दो हम जल्दी निकले, थोड़ा सा लेट हो गया तो काफ़ी सारे मिलिट्री कॉन्वॉयज मिले और यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी हुई है. फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 4 hours ऑफ ट्रैवल हम लोग खारदुंगला पास पहुंच गए, जो कि है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास. लेह से नुब्रा तक के सफर में ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये लेह से भी ज्यादा ऊंचाई पे है. हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई थी यहाँ पे और ऑक्सीजन की कमी भी नहीं लगी थी, बट कुछ लोग पे ऐसा हो सकता है. खारदुंगला के पास में ही एक जगह पे हमने रुककर अपना लंच किया और पीछे वहीं पर एक पानी की धारा बह रही थी. बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, धूप भी थी, तो हम लोग वहाँ पे बैठ के काफ़ी सारी बातें कर रहे थे, नज़ारे देख रहे थे, फोटोज क्लिक कर रहे थे और मतलब इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले एंड वी रीच्ड लद्दाख कार्नेटिक, विच वॉज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट गो कार्टिंग ट्रैक. जी हाँ, हमने खुद भी नहीं सोचा था कि हमें इतनी ऊंचाई पे जाकर के एक गो कार्टिंग ट्रैक दिखेगा, पर जब वो हमें दिखा हम खुद को रोक नहीं पाए एंड वी थॉट दैट वी शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. तो डेफिनेटली हमने वो ट्रैक का मजा लिया एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल ट्रैक. चारों तरफ ही पहाड़ थे एंड पहाड़ों के बीच में ये ट्रैक था. एज यू कैन सी हमने बहुत मजे किए. वी जस्ट डिड इट फॉर फन एंड फॉर द व्यू एंड आई थिंक इट वॉज अमेजिंग. Finally, we reached our last stop for the day before heading towards the resort, which was the Diskit Monastery. Buddhism being a dominant religion in this Union Territory, आपको बहुत सारी monasteries मिलेंगी in Leh and surrounding areas, and Diskit Monastery is one of the oldest and the largest monastery of Nubra Valley. This monastery was founded in the 14th century and it holds a statue of Lord Buddha which is 32 meters high. So guys, we've reached the Nubra Valley and we are here in our resort, which is the Desert Himalayan Resort. And as you can see, my friends are sitting there. So we reached here at around 5 o'clock, and can you believe right now the time here is 7:30 p.m. Yes, it's very difficult to believe that right now the timing is 7:30 p.m. You guys can see the sunset behind me. The food at this resort was amazing, and especially the dinner. The highlight was the live music, and I think overall the stay at this resort was great. And I think हम जितनी भी जगह रुके during our trip, this was the best amongst all. हो गई थी नेक्स्ट डे की सुबह और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मैं रूम टूर दे दूं ऑफ द टेंट इन विच वी वर स्टेइंग. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. मेरी आवाज़ से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मेरी तबीयत अभी भी बिल्कुल 100% सही नहीं हुई है. सो टुडे इज़ आवर
डे 2 एट नुब्रा वैली और हम लोग रेडी हो चुके हैं. वी हैव हैड अ ब्रेकफास्ट एंड वी आर लीविंग फॉर टुटुक विलेज. रास्ते में वी हैव स्टॉप्ड हियर. As you can see at the back there are some camels, so we have stopped here for a camel ride. मैंने इससे पहले कभी भी कैमल राइड नहीं की थी और हमने ये राइड की जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो फॉर द फैक्ट कि इंडिया में इस जगह के अलावा आपको कहीं भी डबल हम्प कैमल्स नहीं मिलेंगे. कैमल राइड के बाद हम लोग अपने सफ़र में आगे बढ़े टुवर्ड्स तुर्तुक एंड थांग और ये रास्ता बेहद ही खूबसूरत था. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नदी, सड़क, पहाड़ सब मानो एक ही रंग में रंग दिए गए हो. मैंने तो आज तक ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था एंड आई एम श्योर अगर आप लोग लद्दाख जाएंगे और इस रास्ते पे जाएंगे आप लोगों को भी ऐसा ही महसूस होगा जैसा कि मुझे हो रहा था. So guys, we have reached the Thang village, which is 8 kilometers ahead of Turtuk. This is the last village before you land into Pakistan. Yes, and the LOC, we are just 2.2 kilometers away from POK, and I'll show you. So here is a viewpoint wherein you can actually view Pakistan. So let's go. So वहाँ के व्यू पॉइंट से विद द हेल्प ऑफ बायनोकुलर्स आप नीचे फारनू विलेज जो कि पाकिस्तान का विलेज है उसे देख सकते हैं. LOC देख सकते हैं. इनफैक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बंकर्स भी आपको वहाँ से दिखाई देते हैं. बट ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस वी आर नॉट अलाउड टू कैप्चर एनी फुटेज फ्रॉम दैट एरिया और इसीलिए वो मैं यहाँ नहीं शेयर कर पाऊँगी. बट अगर आप इंडिया के मैप में देखें तो ये जो ब्लू डॉट है दैट वाज आवर एग्जैक्ट लोकेशन एट दैट विलेज और ये गूगल मैप्स का लोकेशन है. थांग से निकलने के बाद हम लोग वापस टोटो की तरफ गए जहाँ पर रुक करके हमने लंच किया और रास्ते में हमें काफ़ी सारी आर्मी के लोग दिखे जो कि शायद घर जाने के लिए गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे. So hi guys, we've reached Turtuk. So इससे पहले हम गए थे थांग विलेज, which is the northern most village of India before LOC, and it is just 2.2 kilometers away from the Pakistan occupied Kashmir. So unfortunately वहाँ का मैं कोई भी वीडियो क्लिप या पिक्चर्स नहीं डालूँगी because it's a national security issue. But after exploring that, we came to Turtuk village. हमने यहाँ पे लंच किया एंड नाउ वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग द लेन्स ऑफ द विलेज. यहाँ के ट्रेडिशनल घर जो हैं वो सब हम देख रहे हैं एंड आई विल शो यू गाइस द सेम. इसी में पियो, नहा लो. इतना साफ पानी है, नहाओ और पी लो. Hi guys, good morning. So this is day 3 at Nubra Valley and we've just checked out and we'll be heading towards Pangong Lake today. So before we check out, before we leave, I just wanted to show you the view from. It's amazing, especially in the evenings. So that is the reception area that you can see, and they have similar tents on the other side as well. Amazing view. Until next time, bye bye. नुब्रा वैली से निकलने के बाद हम लोग सीधा पैंगोंग के लिए निकले. रास्ते में हमने एक जगह रुक के लंच किया और वहाँ हमें एक क्यूट सा जानवर भी दिखा जिसका नाम मुझे नहीं पता है. अगर आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. एंड दिस इज द वेरी फेमस पैंगोंग लेक.
Pangong Lake, and the view from here is so beautiful. The water is crystal clear. It's blue in color, very transparent, very unpolluted. I'll show you how this looks. ये जगह जितनी ज़्यादा फिल्मों में खूबसूरत लगती है उससे कहीं ज़्यादा ये असलियत में खूबसूरत है। मैं इस जगह की सुंदरता आपको सही में शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आई मीन यू हैव टू विजिट दिस प्लेस टू नो द ब्यूटी। ये लेक इतना बड़ा है एंड स्टिल इट इज़ जस्ट 20% ऑफ दिस लेक विच इज़ इन इंडिया। बाकी 80% इस लेक का चाइना में है। शाम होते होते यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। मेरी तबीयत पहले से ही ख़राब थी और ज़्यादा बिगड़ गई थी, मेरे ऑक्सीजन लेवल्स गिर गए। बट स्टिल मैंने यहाँ के जो फेमस पिक्चर स्पॉट्स थे वहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाए, बट आई कुड नॉट शूट मच। थैंकफुली हम जो बैकअप के लिए ऑक्सीजन लाए थे वो काम आई। वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, मोमो हट, जहाँ पे हमने मैगी और मोमोज खाए और वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। डिनर करने के बाद हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया और हम लोग सो गए। नेक्स्ट डे हमें निकलना था जल्दी फॉर आवर लास्ट डेस्टिनेशन विच वॉज सोमरूरी। Somaruri is another lake just like Pangong and it is the largest lake at high altitudes जो कि पूरी तरह से इंडिया में है। ये 4500 मीटर की हाइट पे है और पैंगोंग से लगभग 350 किलोमीटर दूर। हम लोग पैंगोंग और सोमरूरी दोनों ही जगह एक एक रात रुके थे, बट ऑनेस्टली जितना अच्छा मुझे पैंगोंग में लगा उतना मज़ा मुझे सोमरूरी में बिल्कुल नहीं आया। इसके 2 रीज़न्स थे। फर्स्ट तो ये कि जो लेक था सोमरूरी का, आप उसके बिल्कुल पास नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे फेंसिंग हो रखी है। और दूसरा रीज़न कि पैंगोंग से सोमरूरी का जो रास्ता है एक्चुअली कोई रास्ता है ही नहीं, पर जो भी रास्ते से हम आए थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो हम लोग की बैंड बज गई वहाँ पहुँचते पहुँचते। एंड आई डोंट थिंक आई फाउंड इट वर्थ इट। So we have checked out from the Somaruri camp and we are heading towards Leh today. And before heading towards Leh, we have come to see the viewpoint for Somaruri, and I'll show you how the view is. So that there is the place where we stayed for the night. And this place is like 3 kilometers away from that.